परमेश्वर आपको आशीष दे। अब फसल बहुत करीब है। फसल उगने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पुराने नियम के समय में जिस किसी का खतना नहीं हुआ था, वे फसल उगने के लिए योग्य नहीं थे। नए नियम के समय के बारे में क्या? जिस किसी का बपतिस्मा नहीं हुआ है, क्या वे फसल उगने के लिए योग्य है? बपतिस्मा में क्या अर्थ शामिल है? हम सभी जानते हैं कि बपतिस्मा में पापों की क्षमा और उद्धार का वादा शामिल है। चूंकि बपतिस्मा में उद्धार और पापों की क्षमा शामिल है, यह बेहतर है कि बपतिस्मा जितनी जल्दी हो सके लिया जाए। तो परमेश्वर की कलीसिया लोगों को तुरंत बपतिस्मा देती है। तो भी कई अन्य कलीसियाएं लोगों को 6 महीने या 1 साल के बाद बपतिस्मा देती है। जब तक उनका बपतिस्मा किया जाए, उन्हें कई चीजों का अध्ययन और कुछ पाठ्यक्रमों में पास होना पड़ता है। हालांकि बपतिस्मा परमेश्वर का कानून है जो विलंब किए बिना करना चाहिए। आइए कल्पना करें कि एक मरीज को अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में लाया गया है। क्या होगा अगर एक डॉक्टर मरीज की जांच करे और कहे कि वो 1 साल के बाद उसका इलाज करेंगे? इसका कोई मतलब है? एक आपात स्थिति के मरीज के लिए डॉक्टर ने आपातकालीन उपाय करना चाहिए। बपतिस्मा वह आपातकालीन उपचार है। तो हमारी परमेश्वर की कलीसिया किसी को भी बपतिस्मा देती है जिसे तुरंत बपतिस्मा चाहिए, क्योंकि यह बाइबल की शिक्षा है। आइए हम बाइबल के माध्यम से अध्ययन करें क्यों बपतिस्मा तुरंत किया जाना चाहिए। आइए हम रोमियो अध्याय 6 पद 22 पर एक नजर डालें। परंतु आप पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिसे पवित्रता प्राप्त होती है, और उसका अंत क्या है? आप पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिसे पवित्रता प्राप्त होती है, और उसका अंत अनंत जीवन है। रोमियो अध्याय 6 पद 23 देखे, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी का मतलब है पाप पर एक न्यायाधीश का निर्णय। अगर एक आदमी यातायात कानून का उल्लंघन करता है, उसे $300 का जुर्माना हो सकता है। अगर एक आदमी घोर डकैती करता है, उसे 10 सालों की कैद की सजा सुनाई जा सकती है। वैसे ही हमें अपने पापों के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। यदि फिर हमारे पाप बिल्कुल भी छोटे नहीं हैं, वे बेहद बड़े पाप हैं। दूसरे शब्दों में, हमने अक्षम्य पाप किए जो बहुत गंभीर थे। यह गंभीर पापों को मुख्य अपराध कहा जा सकता है। आमतौर पर हम लोगों को जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है, उन्हें मृत्यु पद कैदी कहते हैं। ऐसे अभियुक्त अपराधियों को यह पता नहीं होता कि कब उन्हें प्राणदंड दिया जाएगा। यह आज या कल या 1 महीने बाद हो सकता है। परमेश्वर की संतान जिन्होंने गंभीर पाप किए नहीं जानती कि कब उन्हें प्राणदंड दिया जाएगा। तो परमेश्वर पापों की क्षमा का मार्ग जानते हैं। जितनी जल्दी हो सके उसमें से उन्हें बचाना चाहते हैं। हमें देर किए बिना लोगों का बपतिस्मा करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब आत्मिक मृत्युदंड को क्रियान्वित किया जाएगा। बपतिस्मा की विधि में परमेश्वर का प्रेम शामिल है, जो चाहते हैं कि लोग जल्दी से पापों की क्षमा पाए। आइए हम नीतिवचन 27 का 1 देखें। कल के दिन के विषय में तिंग मत मार। ऐसा क्यों है कि हम कल के बारे में थिंक नहीं कर सकते हैं? आत्मिक रूप में हम कौन सी अवस्था में हैं? हम पापी हैं जो सिर्फ जुर्माने की सजा से माफ नहीं किए जा सकते। यह लिखा है कि हमारे पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु पद कैदियों के लिए कोई कर नहीं होता। अगर मौत की सजा आज ही क्रियान्वित कर दे, सब कुछ खत्म हो जाएगा।
यह भूल कर कि हम पापी हैं। हम जी रहे थे जैसे कि हम धर्मी थे। हम यह कह सकते थे, मैं 3 या 6 महीने बाद बपतिस्मा लूंगा, या अधिक अध्ययन करने के कुछ समय के बाद। हालांकि अगर हम इस सत्य का एहसास करें कि हम स्वर्गदूत हैं जिन्हें स्वर्ग में गंभीर पाप करने के बाद इस पृथ्वी पर नीचे फेंक दिया गया, हम कभी कल के बारे में तीर नहीं मार सकते। इसलिए नीतिवचन अध्याय 27 में लिखा है, कल के दिन के विषय में तीर मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। लूका अध्याय 12 में उन वचनों जैसे यीशु वही शिक्षा देते हैं, तो नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। आइए हम लूका 12 का 16 देखें। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बकरियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा, पी, सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक मनुष्य खुद से कह रहा है कि वह जीवन आसानी से बिता सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। भले ही वह एक मात्र पापी है जो कल के दिन के विषय में तीर नहीं मार सकता। परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, तुझे एहसास नहीं है कि तू कौन है। जैसे ही परमेश्वर स्वर्ग में आज्ञा देते हैं, सजा तुरंत ही दे दी जाएगी। हम नहीं जानते कब वह दिन आ जाएगा। वह दिन आज 10 मिनट बाद हो सकता है, या 1 घंटे के बाद। लेकिन धनवान मनुष्य ने सोचा, मेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, चैन कर, खा और पी। यह एहसास किए बिना कि उसने गंभीर पाप किया है जो मौत की सजा के लायक है, उसने सोचा कि वह हमेशा शांति और सुरक्षा में जिएगा। हालांकि परमेश्वर कहते हैं, कल के दिन के विषय में तीर मत मार। कैसे तू अपने आप को नहीं जानता। हालांकि एक स्त्री उसके पति को सुबह काम पर जाते हुए देखती है, उसके साथ रास्ते में की यातायात दुर्घटना हो सकती है। यदि एक मेट्रो ट्रेन में आग लग जाती है, लोग ट्रेन के बाहर नहीं आ पाते हैं और घुटन से मर जाते हैं और आग से जलकर मौत हो जाती है। कोई भी इस तरह की दुखी दुर्घटना की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। इसलिए यह कहा गया है, कल के दिन के विषय में तीर मत मार। बाइबल में बपतिस्मा के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है जो 6 महीने या 1 साल विलंबित कर दिया गया हो। सभी लोगों को तुरंत बपतिस्मा दिया जाता था। आइए हम प्रेरितों अध्याय 8 पद 26 देखें। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कुछ देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वो आराधना करने को यरूशलेम में आया था और वह अपने लत पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। उस मनुष्य को भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते देखकर फिलिपुस उसके पास चला गया और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है। उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और उसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। पद 35। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और उसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे तो खोजने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे क्या लेने में, बपतिस्मा लेने में क्या लोग है।
तो उसने लत खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया और वे जल में से निकलकर ऊपर आए। यहाँ पर कुश देश का खोजा एक महत्वपूर्ण मंत्री था जो कुशियों की रानी कंदाके का खजांची था। वह देश के वित्त मंत्री के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऐसे उच्च पद वाले व्यक्ति के लिए आसान नहीं है कि वह सड़क पर बपतिस्मा ले। वह कह सकता था, चलो बेहतर जगह चले, मैं वहां बपतिस्मा लेना चाहता हूं। परमेश्वर खोजे को बचाने के लिए उत्सुक था। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसका मन को परिवर्तित किया ताकि उसका तुरंत बपतिस्मा हो जाए। आत्मिक दृष्टिकोण से खोजा एक मरीज है जो गंभीर हालत में है। हमें गंभीर हालत वाले मरीज को टालना नहीं चाहिए या इलाज में देरी करनी चाहिए। खोजे को बचाने के लिए पवित्र आत्मा ने उसे प्रेरित किया। मार्ग में चलते चलते जैसे उन्हें जल मिला, फिलिपुस ने खोजे को बपतिस्मा दिया और वे जल में से निकलकर ऊपर आए। फिलिपुस ने उसे कैसे बपतिस्मा दिया? क्या उसने बपतिस्मा 6 महीने या 1 साल तक विलंबित किया? हमें यह समझना चाहिए कि बपतिस्मा में देरी करना यह परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। आत्मिक रूप में बपतिस्मा एक अत्यंत जरूरी मामला है। जब तक लोगों का बपतिस्मा न हो जाए, वे पाप के बोझ को नहीं उतार सकते हैं। जब तक वे पाप के बोझ को नहीं उतारते, नरक में आग की अनंत दंड उनके साथ है। हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर ने हमें तुरंत बपतिस्मा लेने की आज्ञा दी। परमेश्वर का प्रेम उसके आज्ञा में शामिल है। आइए हम प्रेरितों अध्याय 10 पद 48 देखें। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। यहाँ वह दृश्य है जहाँ पतरस कुरनेलियुस और उसके कुटुंबियों को बपतिस्मा देता है। आइए हम पद 40 के दृश्य को देखें जहाँ पतरस उन्हें बपतिस्मा दे रहा है। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रगट भी कर दिया है। सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। उसके सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रेरित पतरस ने कुरनेलियुस और उसके कुटुंबियों को यीशु के बारे में गवाही दी। प्रेरितों के काम अध्याय 10 पद 44। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की भलाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारे सामने पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि कुछ दिन और उनके साथ रहे। प्रेरितों के काम अध्याय 10 में कुरनेलियुस के कुटुंबियों ने तुरंत एक साथ बपतिस्मा लिया। कुरनेलियुस और पतरस भी एक दूसरे को पहली बार मिले, वैसे ही जैसे कंदाके का खोजा और फिलिपुस पहली बार मिले थे। हालांकि वे सब एक दूसरे को पहली बार मिले थे, परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा तुरंत बपतिस्मा लेने की अनुमति दी। चूंकि वे हमेशा अपने पापों को धोते हैं जो मौत की सजा के लायक है, वे सब मृत्यु के लिए नियुक्त हैं अगर जल्दी से कोई कार्रवाई न की जाए। यह एक अत्यंत जरूरी अवस्था है जिसमें आज विश्वीय घाव के सभी लोग पड़े हैं। जब 7.1 परिणाम का भूकंप जापान में आया था, क्या लोग उसके घटित होने के 1 घंटे या 2 घंटे पहले उसकी भविष्यवाणी करने में सक्षम थे? पहले 9.0 परिणाम का भूकंप उत्पन्न हुआ था और कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। कोई भी उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल भी नहीं कर पाया था। विश्वीय गांव में अप्रत्याशित स्थितियां घटित हो रही है। यदि फिर इस पृथ्वी पर पश्चाताप करने के लिए कई अन्य अवसर हैं,
वे इस तरह के अवसर खो देते हैं। आज संसार के सभी लोग आत्मिक रूप में इस प्रकार के गंभीर स्थिति में हैं, क्योंकि वे एहसास नहीं करते। वे तो बस उस धनवान मनुष्य की तरह सोचते हैं जो लूका के सुसमाचार में प्रकट होता, चैन कर, खा और पी। परमेश्वर ने कुरनेलियुस और कंताके का खोजा को एहसास होने की अनुमति दी कि वे इस तरह के जरूरी स्थिति में डाल दिए गए। इसलिए उन्होंने तुरंत बपतिस्मा ले लिया और चेलों ने भी विलंब नहीं किया, लेकिन तुरंत बपतिस्मा दे दिया। यह किसकी इच्छा है? यह परमेश्वर की इच्छा है। आइए हम प्राथमिक कलीसिया के विश्वास का पता लगाएं और प्रेरितों की किताब के द्वारा देखें कैसे बपतिस्मा दिया जाता था। प्रेरितों अध्याय 16 पद 29 देखें। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, है सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यह हमारे लिए एक जाना पहचान दृश्य है। जब यीशु के सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, पौलुस और सीलास को बंदीगृह में डाल दिया गया। यह आरोप पर कि वे सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं उन लोगों की भीड़ द्वारा जो इनसे ईर्ष्या करती थी। बंदीगृह में भी वे परमेश्वर के भजन गा रहे थे और उन्हें महिमा दे रहे थे। अचानक उस समय एक भूकंप आया, धरती में बड़ा कंपन हुआ और बंदीगृह के द्वार खुल गए। दारोगा ने यह समझा सभी कैदी भाग गए होंगे। उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। पुराने दिनों में ऐसा होता था कि अगर कोई कैदी भाग निकले, अधिकारी दारोगा को अपने मृत्यु से कैदियों के पापों का प्रायश्चित करना पड़ता था। इसी वजह से दारोगा ने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, यह समझकर कि सभी कैद भाग गए हैं। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। दारोगा को तसल्ली देने के बाद पौलुस ने मसीह का सुसमाचार उसे सुनाया। प्रेरितों अध्याय 16:31 देखे। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उसके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तो उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उसके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। 2000 वर्ष पहले बिजली नहीं थी। रात के समय के बारे में सोचो, कितना अंधेरा रहा होगा। वो जगह के बारे में क्या? पापियों के लिए एक अपवित्र स्थान में बपतिस्मा किया गया था। वे अगले दिन एक स्वच्छ और पवित्र जगह में बपतिस्मा ले सकते थे। हालांकि यीशु ने उन्हें इसके बारे में धनवान मनुष्य के दृष्टांत के द्वारा बताया था, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तो उन्होंने सुबह तक इंतजार नहीं किया। यह बाइबल में दर्ज किया गया है। और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। पौलुस और दारोगा एक दूसरे को पहले कभी नहीं मिले थे। हालांकि जब दारोगा को पहली बार सुसमाचार सुनने के बाद मसीह का एहसास हुआ, उसने सबसे पहले क्या किया? उसने तुरंत बपतिस्मा लिया। आइए हम लुदिया के मामले में देखें। प्रेरितों के काम 16:13 देखें। सप्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक थुआतिरा नगर की भेंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुनती थी। प्रभु ने उनका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। सुसमाचार को सुनने के बाद उसने आगे क्या किया? जब वे प्रार्थना का स्थान को खोज रहे थे, उसने नदी किनारे इकट्ठी हुई स्त्रियों को देखा और सुसमाचार का प्रचार किया। तब परमेश्वर ने लुदिया का मन खोला। लुदिया, तुम्हें परमेश्वर ने कितना जंजा किया है। पाप की जंजीरों को तोड़ दो और जल्दी से इससे बाहर आ जाओ। परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा दिया। परमेश्वर सिर्फ हमारे उद्धार के बारे में चिंतित है। आराधना की प्रणाली या समारोह भी महत्वपूर्ण है,
लेकिन परमेश्वर हमारे उद्धार को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसे ही लुदिया का मन खुला, उसने तुरंत क्या किया? जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति 10 महीने के बाद बपतिस्मा लेगा और उस व्यक्ति 6 महीने के बाद। हमें इस तरह अपने विचारों के द्वारा लोगों की न्याय नहीं करना चाहिए। चेलों को पवित्र आत्मा जहां भी नेतृत्व करता था, वे लोगों को तुरंत बपतिस्मा देते थे ताकि उनकी आत्माओं को उद्धार मिल सके। जब हम प्राथमिक कलीसिया के इतिहास को देखते हैं, बपतिस्मा के बारे में कई उदाहरण हैं। जब हम लोगों को बपतिस्मा लेने की सलाह देते हैं, उनमें से कई जवाब देते हैं कि उनका पहले से ही बपतिस्मा हुआ है। जो यह कहते हैं मेरा बपतिस्मा हो गया है, उनके बारे में प्राथमिक कलीसिया की शिक्षाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब वे बच्चे थे उनका बपतिस्मा हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने कैथोलिक चर्च में बपतिस्मा लिया था, और अन्य लोग कहते हैं कि उन्होंने प्रोटेस्टेंट चर्च में बपतिस्मा लिया था। जानते हुए कि कई लोग यह बात करेंगे, परमेश्वर ने इन शिक्षाओं का वर्णन बाइबल में किया है जो इस तरह है। प्रेरितों अध्याय 19 का 1 देखें। जब अपोलोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर से सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिरा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में क्या किया? बपतिस्मा लिया। क्या उन्होंने फिर से बपतिस्मा लेने में इनकार कर दिया क्योंकि उनका पहले से बपतिस्मा हुआ था? नहीं, मसीह का एहसास होते ही उन्होंने फिर से बपतिस्मा लिया। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। यहाँ तक कि वे जिन्होंने यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा लिया था, उन्होंने यीशु के नाम से फिर से बपतिस्मा लिया। क्या हमें नए नाम में बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए? इस युग में बपतिस्मा करना चाहिए पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। और कहाँ रहना चाहिए? बपतिस्मा हमें पापों की क्षमा और उद्धार की ओर नेतृत्व करता है। यह सियोन में रहना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने सियोन में उद्धार का वादा किया है। आइए हम पता लगाएं कि बपतिस्मा में परमेश्वर का कौन सा वादा शामिल है। आइए हम प्रेरितों के काम देखें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से क्या ले? बपतिस्मा ले। बपतिस्मा में पापों की क्षमा का वादा है। और उसने कहा, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बपतिस्मा में पवित्र आत्मा का आशीर्वाद भी है। केवल यह ही नहीं, आइए हम मरकुस 16 का 15 से 16 देखें। उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का क्या होगा? बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमें पापों की क्षमा, उद्धार और पवित्र आत्मा का वादा किया है। और परमेश्वर ने इस समारोह को बहुत सरल बना दिया है। बपतिस्मा में यीशु की क्रूस पर मृत्यु का अर्थ शामिल है। मसीह यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, 3 दिनों के लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन पर जी उठा। ये 3 चीजें बपतिस्मा में शामिल है। जब एक पापी सच्चाई को सुनता है और उसे एहसास करता है, वो परमेश्वर के सामने पश्चाताप करता है, यह कहते हुए, कृपया मेरे सारे पिछले पापों को क्षमा कर दो। वैसे जैसे यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे, हमारा पापी शरीर भी क्रूस पर चढ़ाया जाना चाहिए। वैसे ही जैसे यीशु कब्र में गाड़े गए थे, हमें हमारे सारे पिछले पापों को पानी में गाड़ना चाहिए। वैसे ही जैसे यीशु कब्र से जी उठे थे, जब हम पानी से बाहर आते हैं, हम फिर से एक नए जीवन के साथ जन्म लेते हैं और पापों का हमारा शरीर
नष्ट हो जाता है। यह अर्थ बपतिस्मा में शामिल है। हम पापियों के लिए, जिन्होंने स्वर्ग में अनंत मृत्यु के लायक पाप किया, परमेश्वर ने बपतिस्मा के द्वारा उनके उद्धार में भाग लेने के लिए रास्ता खोल दिया। यदि हम वास्तव में हमारे पापों का पश्चाताप करते हैं, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह ने खुद को कितना बलिदान किया, कितने कष्टों में उन्हें गुजरना पड़ा। क्या आप सभी ने द पैशन ऑफ क्राइस्ट फिल्म देखी है? निर्माणकर्ता परमेश्वर अपने निर्माण द्वारा ठट्ठों में उड़ाए गए, उसे कोरे लगाए गए और उसके शरीर को फाड़ दिया गया। चूंकि यीशु ने पहले से जान लिया था कि वह इन सब बातों को भुगतने वाले हैं। फसल रखने के बाद जब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमाने आए, उन्होंने प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। जब उन्होंने कष्टों के बारे में सोचा जो उन्हें सहने थे, वो वास्तव में असहनीय था। हालांकि यीशु इस पृथ्वी पर मानव जाति को बचाने आए, उन्होंने उन शब्दों से प्रार्थना की। इससे पता चलता है कि उनका दर्द कितना भयानक था। यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। यीशु ने इस तरह से प्रार्थना करने के बाद कुछ कहा जिसे हमारा दिल टूट जाता है। तो भी उन्होंने यह बात में कहा, तो भी जैसे मैं चाहता हूं वैसे नहीं, परंतु जैसे तू चाहता है वैसे ही हो। बपतिस्मा के समारोह में यीशु की महान यातना और कष्ट शामिल है। यीशु ने महान यातना में प्रार्थना की, तो भी जैसे मैं चाहता हूं वैसे नहीं, परंतु जैसे तू चाहता है वैसे ही हो। इस तरह प्रार्थना करने के बाद वह हर तरह की निंदा, ठट्ठों और घृणा से गुजरे और अंत में क्रूस पर अपना खून बहाते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी। लोगों ने उनके सिर पर कांटों का ताज रख दिया, उन्हें पीने को दाखरस दिया जिसमें पीत मिलाया हुआ था। उन्होंने उन्हें कोड़े लगाए और पर्चे से उनका पंजर बेधा। इन कष्टों के द्वारा मसीह ने पापों की क्षमा के मार्ग को स्थापित किया। इस तरह के अत्यंत दर्द और कष्ट के द्वारा परमेश्वर ने हमें आसानी से पापों की क्षमा प्राप्त करने दिया है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। एक पिता था जो बहुत मेहनत करता था। वो दिन में 10 घंटे काम करता था और ओवर टाइम काम भी करता था। वो एरी से चौथी तक मेहनत करता था ताकि वह अपनी पत्नी और बच्चों की जीविका चला सके और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सके। और उसका एक बेटा था जो घर पर बीमार था। अपने बेटे का स्वस्थ करने के लिए उसे चिकित्सा के खर्च भी कमाने पड़ते थे। तो दिन और रात उसने ऐसा भी काम किया जो दूसरे नहीं करना चाहते थे ताकि वह चिकित्सा उपचार के खर्च के लिए तैयार कर सके। अत्यंत कठिनाइयों से गुजरने के बाद वो कुछ दवाइयां खरीदने के सक्षम हुआ। यदि उसका बेटा इसे लेता है, वो अपनी बीमारी से ठीक हो जाएगा। वो किस प्रकार की प्रक्रिया थी? जब तक पिता दवाई तैयार करने में सक्षम हुआ, वो एक बहुत दर्दनाक समय था। उसे भोर में जल्दी उठना पड़ता था और रात में देर से घर वापस आता था। संपूर्ण रूप में थक जाता था। हालांकि वो थक जाता था, वो अपने बेटे को बिना इलाज नहीं छोड़ सकता था। सभी माता पिता अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं। पिता दर्दनाक श्रम के द्वारा पैसा कमाता था और मुश्किल से दवाई खरीद पाता था। उसके बेटे के बारे में क्या? उसे बस यही करना है कि दवाई को निगलना है और वह अपने बीमार से मुक्त हो जाएगा। बपतिस्मा को स्थापित करने के लिए परमेश्वर क्रूस पर चढ़ाए गए, कब्र में गाड़े गए और तीसरे दिन पर जी उठे। हमारे बारे में क्या? क्या परमेश्वर ने क्रूस की पीड़ा और दुख का बोझ हम पर डाला है? नहीं। उन्होंने हमें क्या करने को कहा? उन्होंने हमें सिर्फ बपतिस्मा लेने और रोटी और दाख मद में भाग लेने को कहा। हमारे परमेश्वर ने सभी कष्टों को ले लिया और हमें कुछ और करने को नहीं,
सिर्फ बपतिस्मा लेने और रोटी खाकर और दाखमधु पीकर जीवन पाने को कहा। दवाइयों के लिए, पैसे कमाने के लिए पिता ने दिन और रात काम किया और काम पर हर प्रकार के शब्दों को भी सुना। बेटे को केवल एक चीज करनी है, वो दवाई को निगलना, और वह मृत्यु के डर से मुक्त किया जाएगा। वह मार्ग क्या है जो हमारे लिए इतना आसान बना दिया गया था? वो बपतिस्मा है। हमें एहसास होना चाहिए कि परमेश्वर का अदृश्य महान प्रेम बपतिस्मा में शामिल है। परमेश्वर एक बड़ा बोझ ले लेते हैं और हमें आसानी से उनकी आज्ञाओं का पालन करने देते हैं। यह बपतिस्मा है। तो यह पवित्र समारोह हमें कैसे करना चाहिए? हमें यह तुरंत करना चाहिए, चाहे उनका बपतिस्मा हुआ हो या नहीं। वे जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र है। तभी हमें उन्हें बताना है कि परमेश्वर का प्रेम बपतिस्मा में छिपा है। आइए हम हमेशा कृतज्ञता दर्शाते हुए विश्वास के पथ पर चले। हमारे स्वर्गीय माता पिता के अनुग्रह को कभी नहीं भूले। मैं आशा करता हूँ कि अपने इस उपदेश द्वारा बहुत अनुग्रह पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।